अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन एट आज सुबह अली सलमान मेरे साथ खुर्रम हारिस मौजूद हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ ख़वातीनो हज़रात बहादुरी की और जुर्रत की बहुत सारी दास्तानें ऐसी लोगों ने रकम की हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। ऐसे ही एक जवान, ऐसे ही एक सोल्जर, ऐसे ही एक ऑफिसर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एंड इट्स ऑलवेज़ एन ऑनर and it's always a pleasure to speak to people who have done so much for us। ऐसे मौक़ों पे, ऐसे मोमेंट्स पे जब हम अपने घरों पे अपने बच्चों को इसलिए बाहर नहीं निकलने देते कि बेटा गर्मी बहुत है, नहीं जाओ तुम्हें लू लग जाएगी, सर्दी बहुत है, कुछ स्वेटर पहन लो, कुछ पहन लो। कितनी अजीम है वो माएँ जिनके बेटे ऐसे होते हैं जिनसे मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, जो उस वक्त जब हम अपने प्यारों को अपने घर से शायद बाहर ना निकलने दें, हज़ारों फुट की बुलंदी पर बहादुरी और जुर्रत की दास्तानें लिख रहे होते हैं। मेजर ताबिश हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जिन्हें यह एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने सियाचिन में सबसे हाईएस्ट पीक पाकिस्तान के लिए सिक्योर की और लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। इनकी सर्विसेज के ऊपर उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारा बसालत भी दिया। अस्सलाम वालेकुम मेजर बशारत साहब। हेलो हेलो मेजर ताबिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेजर साहब, हाउ आर यू टुडे सर? फाइन, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। मैं ये आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज लोग तो उस इंसिडेंट को भी ऑलमोस्ट भूल भाल गए हैं, बिकॉज दुनिया में रोज़ाना ही ऐसे नए नए पाकिस्तान में जो है ना इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से इस अहम सेक्टर को भुला दिया गया है। मैं समझता हूँ देयर इज़ अ नीड, वी शुड कीप रिमेम्बरिंग दीज पीपल, और उनकी जो एफर्ट्स हैं वहाँ पर उनके जो लोग जिस मेहनत से वहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने वतन का दिफा कर रहे हैं उसको सराहते रहना चाहिए और उनको इनकरेज करते रहना चाहिए। मेरे साहब, बदनसीब होती हैं वो कौमें जिनके हीरोज़ नहीं होते, बदनसीब होती हैं वो कौमें जो हीरोज़ बनने नहीं देती। दुनिया की हर सक्सेसफुल बड़ी नेशन के पीछे वो जो अनसंग हीरोज़ हैं वो उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, बट आई कैन टॉक अबाउट दैट फॉर आवर्स। यू हैड दी ऑनर सर कि आपने सियाचिन पे हाईएस्ट पीक पाकिस्तान के लिए रिक्लेम की, वो इंसिडेंट्स तो हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। जी हाँ, ये जो गहरी सेक्टर है इसी में गहरी सेक्टर में हम तो उस जमाने में गए जब 84-85 में जब ग्यारी तक भी पैदल जाना होता था। वहाँ पर कोई आज तो रोड नेटवर्क बन गया है। ग्यारी बिल्कुल इस सेक्टर का माउथ है, जिसको कहते हैं बेस है। यहाँ से ही सेक्टर शुरू होता है। तो इसी सेक्टर के अंदर एंड पे जाके एक पास है जो सबसे इम्पोर्टेंट पास है, बेलाफॉन्ड लॉ उसको कहते हैं। जी सर। उस बेलाफॉन्ड लॉ के एक जानिब दुश्मन की ऐसी ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी जो हमें दिन को मूव नहीं करने देती थी हमारे सेक्टर के अंदर। ओके। तो डिसाइड ये किया गया कि इस जगह को कैप्चर किया जाए ताकि यहाँ से उनकी ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो और हम लोग दिन को अपनी जो है ना मूवमेंट जारी रख सकें, वरना हमें रात को ही सारा कुछ करना पड़ता था। तो इस ऑपरेशन में कोई मेरे साथ 35-40 लोग थे और हम लोग गए और हमें कोई ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो तकरीबन हमने 15 से 16 रोज में हमने कवर किया। और माइंड यू ये फरवरी का महीना था जिसमें -40 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाते हैं और उस जमाने में तो आप नाइट स्नोफॉल होती है। और उस वक्त आपके पास वो गेयर्स भी नहीं होंगे प्रोटेक्टिव, जो आजकल मॉडर्न सूट्स आ गए हुए हैं सर। एग्जैक्टली ये जो ये अभी वाइट कलर के ये सूट्स आ गए हैं, ये नहीं होते थे उस वक्त। जैकेट्स होती थी हमारे पास और हमारे पास वो उस वक्त बूट भी स्नो लाइन बूट होते थे। उस वक्त ये मॉडर्न बूट्स भी नहीं थे, तो हम लोग गॉगल्स पहन के और अपने हाथों पे ग्लव्स पहन के प्रोटेक्ट करके तो हम चलते रहते थे और स्नो में हम चलते थे ताकि हम नज़र ना आए, और जब स्नो ख़त्म हो जाती थी तो फिर हम रुक जाते थे। इस तरह करते करते हमने जो है ना जाके इसको फरवरी के टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी हमने इसको कैप्चर किया और वहाँ पर पोस्ट बनाई, फिर उसको कंसोलिडेट किया और उस जगह को आज भी हाईएस्ट पोस्ट गर्दाना जाता है, जिसको ताबिश पोस्ट का नाम दिया गया बाद में।
और सर उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा बसालत भी मिला। तो मेरे मैं साहब इस पूरे सेक्टर को जानता हूँ, इसमें रहना ही मुश्किल है, लड़ना तो दूर की बात है, रहना ही बहुत मुश्किल है। मेरे साहब गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पीपल लाइक योरसेल्व्स। हम आपके लिए प्रैक्टिकली तो शायद कुछ पता नहीं कर सकते बट ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन आई कैन सल्यूट यू सर। पीपल लाइक यू आर इंस्पिरेशंस। और आप ये हरगिज़ ना सोचिएगा कि हम इस इशू को या ऐसी ट्रेजेडीज़ को हम भूल सकते हैं। दिस इशू, सियाचिन इशू इज़ इन आवर हार्ट्स एंड इंशाल्लाह टिल वी हेयर न्यूज़ ऑफ अ मिरेकल इट विल स्टे विद अस। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साहब फॉर कमिंग ऑन लाइन विद अस। It's time for us for a break. Khawateen Hazrat, see you at the other side of the break at Aaj Subh with Ali Salman, and Khurram Haris is also with us.